गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम विभाज्यता के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो एक का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि कोई संख्या दी गई हो और उस संख्या को एक से भाग दिया जाए तो प्रकृति में कोई भी नंबर हो उसको एक से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो ही जाती है। दो का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि कोई संख्या हो और संख्या का लास्ट यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक यदि 0 हो या 2 हो या 2 का मल्टीपल हो तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे 2460 को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो वो हमेशा विभाजित होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। 0 को अगर 2 से भाग देंगे तो वह संख्या विभाजित होगी। इसके अलावा हम जो है एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1 2 4 6 तो अगर इसको हम 2 से भाग देंगे तो इसके यूनिट डिजिट पे एक सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट पे सम संख्या होना ज़रूरी है, तभी वो संख्या 2 से विभाजित होगी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन 2 का मल्टीपल अगर 2 के मल्टीपल है, जैसे 2 4 6 8 10, तो भी वह संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीन का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि यदि कोई संख्या दी गई हो और तो जो संख्या दी गई है उसके डिजिट को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अगर तीन के मल्टीपल में अगर होती है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 यही संख्या है। अगर इसको हम 3 से भाग देते हैं तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। देखते हैं। जैसे 3 को हम लिख सकते हैं, 123 को लिख सकते हैं 1 + 2 + 3। तो इसकी संख्याओं का जोड़ जो है, इनके अंकों का योग जो है वो 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं। जैसे 3 2 5 1 6, तो 6/3 3 से विभाज्य होगी। तो यह संख्या कोई भी संख्या हो अगर उसके यूनिट डिजिट कोई भी संख्या हो यदि उसके डिजिट आपस में जोड़ने पर अगर 3 के मल्टीपल में आते हैं तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि यदि उनके इकाई और दहाई के स्थान पे कोई सम संख्या हो या 0 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। आइए देखते हैं। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे 2400 लेते हैं, तो इसके लास्ट में डबल 0 है। अगर इसको हम 4 से भाग देंगे तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। या और देखते हैं। जैसे 2404 तो भी ये भी संख्या 4 से विभाज्य होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 0 4 है। इसी प्रकार 2406 2408 2412 को हम देखते हैं। अगर इसको 4 से इसके लास्ट इकाई मतलब 2 डिजिट पे अगर हम भाग देते हैं और संख्या 4 के मल्टीपल में हो तो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ये भी संख्या 4 से विभाजित होगी। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 5 का विभाज्यता का नियम, कि यदि कोई संख्या दी गई हो, यदि उनके अंत में यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक यदि 0 आए या 5 आए तो वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे 100 लेते हैं। 100 को अगर हम 5 से भाग देंगे
तो 5 से हमेशा विभाज्य होगी। या 105 105 देखते हैं, ये भी संख्या 5 से विभाजित होगी। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो लेकिन उसके अंत में 05 होना जरूरी है, तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगी। छः के डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 6 के डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है, जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं ना। तो कोई भी संख्या हो, यदि वह संख्या 2 और 3 से विभाजित हो, इसमें कंपलसरी है 2 से भी विभाजित होना चाहिए, 3 से भी विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी, अन्यथा वह विभाजित नहीं होगी। आइए हम दिखाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 144। लेते हैं। दो से यह संख्या तो विभाजित होगी क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पे सम संख्या है। और यदि हम इसे 3 से भाग दें तो भी यह संख्या विभाजित होगी। 3 × 4 = 12, 2 3/24। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी संख्या हो, यदि उसको हम 2 और 3 से भाग देते हैं तो संख्या 6 से विभाजित होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं।